हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग CSI नेट एंड गेट एंड IIT जेम मैथमेटिक्स के आगे का सिलेबस कैसा होता है, कि किस टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है और कौन से टॉपिक का मोस्टली क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना होता है और हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन आसान होगा। तो वो सब चीज़ हम देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास क्या होता है, सिलेबस की बात करें तो इसमें हम लोग सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं दोस्तों। तो ये जो सेक्शन है उसमें पहला आता है हमारा रियल एनालिसिस। क्या आता है? रियल एनालिसिस। इस रियल एनालिसिस में हमारा जो पॉइंट होता है जहाँ से CSI नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़्यादातर इसका जो हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक क्या है। ज़्यादातर टॉपिक की बात करें तो एक तो होता है सेट और दूसरी जो होती है मेन जो है वो है काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी से हर बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। यहाँ से काउंटेबिलिटी से हर बार हमारा क्वेश्चन बनता है, चाहे वो IIT जेम में हो, चाहे वो CSIR नेट में हो, चाहे वो गेट में हो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा बन रहा है। दूसरी बात हम बात करते हैं इसकी सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमेशा इन तीनों एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। किन में? इन तीनों एग्जाम में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है, क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज में होता है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज में एवरेज यदि हम 10 साल का क्वेश्चन उठा के देखें तो हमको एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन हर बार हमको मिलता है दोस्तों। लगभग 12 से 15 नंबर इसमें से हमको मिल सकता है। ठीक है। काउंटेबिलिटी की बात करें तो काउंटेबिलिटी में हमको लगभग 2 क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं, या तो पार्ट ए पार्ट बी में या पार्ट सी में, है ना। ऐसी ही बात करें IIT जेम में भी ये सेक्शन 1 सेक्शन ए या सेक्शन बी में ये लगभग पूछा जाता है, जो कि 3 नंबर में होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये चीज़ हमको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में। तो ये आगे के टॉपिक में एक मोस्टली ये ज़्यादा होता है, आता है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, आप किसी भी एग्जाम की बात करोगे वहाँ पे आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये जो है बेस्ट टॉपिक है किसके लिए? रियल एनालिसिस के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसके और कौन कौन से टॉपिक मोस्ट है हमारे लिए उसके बारे में। तो और जो टॉपिक होता है उसके लिए हम बात करें तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होता है ना। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बोल सकते हैं इसको, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एक चीज होता है। दूसरी बात हम फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन भी देख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन अभी आ रहा है, कंटिन्यू फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। बॉन्डेड वेरिएशन से क्वेश्चन आ रहा है हर बार। अभी हम देख रहे हैं जून में CSI नेट के क्वेश्चन में जून में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक जो है ना। अब बात करते हैं एक और होता है जिसमें हम बात करते हैं एम एन टेस्ट। ठीक है। MN टेस्ट जो होता है यहाँ से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये MN टेस्ट जो है फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जिसको हम UC करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो ये जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मोस्टली हम बात करें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के जस्ट आगे तो वो होता है मोनोटोनिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अच्छा, मोनोटोनिक की बात करें, मोनोटोनिक में अंदर में हम बात करते हैं तो वहाँ पे 1 1 and 2 फंक्शन भी हमको अधिकतर एग्जाम में
जो भी हम एंट्रेंस एग्जाम दिलाते हैं वहाँ पे हमको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन में वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सारी चीज़ आ सकते हैं। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और इसकी जो डिसकंटिन्यूटी की बारे में बात करें, मोनोटोनिक फंक्शन की नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो कि काउंटेबल होती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो मोस्ट टॉपिक की बात करें हम रियल एनालिसिस की, तो रियल एनालिसिस की मोस्ट टॉपिक होती है काउंटेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड हम बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बॉन्डेड वेरिएशन एंड एमएन टेस्ट फॉर यूसी, है ना, फॉर हम बोले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एंड यहाँ पे बात करें ये मोनोटोनिक फंक्शन, जिसमें हम वन वन एंड टू फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सीरीज एंड सीक्वेंस के बारे में बोल दिया। इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया कि सुप्रीमम इंफीमम, किसी भी सेट का सुप्रीमम इंफीमम यहीं पे इंक्लूडेड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से सुप्रीमम इंफीमम का भी क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इंफीमम का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इंफीमम का क्वेश्चन भी मतलब यहाँ पे टॉपिक इंक्लूड है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सेकेंड, हम लोग जो टॉपिक है वो है जो सिलेबस का है मेन, उसके बारे में देखते हैं, जो कि लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं, इसमें हमारे पास रहता है लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक है, उसमें हम देखते हैं वेक्टर स्पेस, यहाँ से फर्स्ट टॉपिक समझो। दूसरी बात करें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वेक्टर स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड थर्ड बात करते हैं वो है मैट्रिसेस, ठीक है, या मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि हम 12th क्लास में कर चुके हैं, है ना। और आगे बात करते हैं जो कि इनर प्रोडक्ट या मैट्रिक स्पेस बोल सकते हो आप चाहो तो, बोले तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म से। और एक होता है हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो कि हम लोग बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ते हैं और आसान है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन, ये टॉपिक समझो, यहाँ पे वेक्टर स्पेस से जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली सीएसआई नेट, गेट, आईआईटी जेम, यहाँ से परफेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा गया हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया जाए और उसको बोला जाए कि यह जो है दिस स्टेटमेंट का सब स्पेस है या वेक्टर स्पेस है या नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन। और डायमेंशन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो ये जो है वेक्टर स्पेस में आप मेनली पॉइंट की बात करें तो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, डायमेंशन निकालने का ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जो होता है वहाँ से ये क्वेश्चन जो रहता है वो डायगोनलाइजेबल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरी बात कि हमको कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाता है कि और उसको प्रूव किया जाता है, प्रूव करना है या देखना है कि या चेक करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज़ उसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाने का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं हम लोग, और मैट्रिक्स फॉर्म बना के बताना होता है कि ये 1 1 and 2 है या नहीं, इन्वर्टिबल है या नहीं, ये चीज़ हमको चेक करने वाला यहाँ से क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स में आते हैं, तो मैट्रिक्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं कौन कौन से। जैसे कि मैं बात करूँ आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसी ही आर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एंड हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मोस्टली हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास मैट्रिसेस में हमारा टॉपिक आ जाता है। दूसरी बात, मैट्रिक्स के अंदर ही हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाला। तो मैट्रिक्स दिया रहता है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है हर बार, है ना। दूसरी बात, मैट्रिक्स के अंदर ही हम बात करते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम आता है, जो कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं,
ठीक है, जो कि ये हम सभी जानते हैं कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर मैट्रिसेस से आ रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करें मैट्रिसेस में और क्या आ सकते हैं, तो वो है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड ट्रेस एंड रैंक। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा रैंक, ट्रेस, है ना, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट होगा, ठीक है। अब बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड हम लोग अपने पिछले क्वेश्चन को ही उठा के देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन हमारा आ रहा है और वहाँ पे केवल हमको सामान्य क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपका सिग्नेचर कितना होगा, है ना, सिग्नेचर होगा या नहीं, मतलब सिग्नेचर, रैंक और क्या बोल सकते हैं उसके सिग्नेचर, रैंक एंड देन उस मैट्रिक्स की अकॉर्डिंग उसकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। और आगे बात करें इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड, इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है एक हमारा जो थ्योरम है जिसमें हम बोल सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाने वाला जो थ्योरम जो है वो ज़्यादातर यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसको ग्राम स्मिथ थ्योरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ से वो वहाँ से क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है। और इस इनर प्रोडक्ट में पूछा जाता है कि कोई दो हमको क्या दिया रहेगा, दो वेक्टर्स दिए रहेंगे, वह जो है वो इनर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल है या नहीं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। तो यहाँ से हमको इस टाइप के टॉपिक बना के यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो मैंने टॉपिक बताया, ये सारे एग्जाम के लिए बता रहा हूँ मैं, CSI नेट, गेट, IIT जेम, ये तीनों के लिए यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कहाँ से आता है क्वेश्चन। तो हम लोग सभी जानते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट बात करें ना तो हमको पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से? पहला जो क्वेश्चन हम बात करें यहाँ से पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है। कहाँ से? पॉलिनोमियल से, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब यदि हम बात करते हैं जो भी हम लोग जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किए तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जैसे होता है वैसी कॉम्प्लेक्स में हम एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बोलेंगे, है ना। या फिर पॉलिनोमियल के फॉर्म बताएंगे कि a0 z टू द पावर n प्लस a1 z टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो वन an वेयर a0 नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो लिमिट है, लिमिट पे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि यदि हम हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें हम z टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं उस पॉलिनोमियल में, तो हमारा लिमिट जो होता है ऑलवेज इनफाइनाइट होता है कि फाइनाइट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पॉलिनोमियल में दो तरीके के होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और बोले नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये नॉन कांस्टेंट और कांस्टेंट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसी में आगे के टॉपिक का है हमारे पास है, वो है हमारे पास टॉपिक है पावर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। पावर सीरीज, पावर सीरीज। तो इस पावर सीरीज में हमको ज़्यादातर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या रेडियस ऑफ सर्कल्स पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल्स ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक आता है एनालिटिक फंक्शन, हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों एनालिटिक फंक्शन, जो कि हर एग्ज़ाम में बोला जाए तो यहाँ से तीनों एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, है ना, एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड। साथ ही साथ ये मैं यदि आप चाहो तो एनालिटिक फंक्शन का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं एनबीएचएम में भी और साथ में TIFR एग्ज़ाम में भी आपको क्या होता है ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है। दूसरी चीज़ एनालिटिक फंक्शन में आपको कौशी रीमान इक्वेशन या इसको CR इक्वेशन का भी एक टॉपिक जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि BSc फाइनल ईयर का ही एक सामान्य टॉपिक है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है,
ठीक। और आगे बात करें तो दूसरी चीज बात करते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो होता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला, लिस्ट थ्योरम। यहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये थ्योरम जो है, और यहाँ से आपको फिक्स है एक क्वेश्चन आना, यहाँ से डन है। तो आप ये समझिए यहाँ से इस थ्योरम को आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप इसको अच्छे से करिएगा। क्या है? लिस्ट थ्योरम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो कि यहाँ से हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो ये तीनों एग्जाम में हर बार ये इस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, स्वार्ट्ज थ्योरम भी लगभग पूछा जा रहा है, ठीक है। ओपन मैपिंग थ्योरम ये इसी में टॉपिक में है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें तो हमारा यदि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात करते हैं तो हमारा कहाँ से आता है, एक लॉरेंट सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉरेंट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ से एक कभी कभी हमको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक है जो मोस्टली आता है यहाँ से, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, और वो टॉपिक है हमारा रेसिड्यू से। कहाँ से? रेसिड्यू से, जो कि हम बात करें जिसमें हम लोग आइसोलेटेड रिमूवल सिंगुलैरिटी वगैरह की बात करेंगे, यहाँ पे सिंगुलैरिटी की है ना, जिसमें हम पोल वगैरह की बात करेंगे, सिंगुलैरिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन और रेसिड्यू से क्वेश्चन, ये हम लोग एमएससी में पढ़ चुके हैं दोस्तों, है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, सिंगुलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं, पोल कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रा की। ये मोस्ट टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इन तीनों एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। जो कि आप कभी भी कोई भी एग्जाम दिलाएं इन तीनों में से, तो आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन को पढ़ के जाना है और अच्छे से आपको हैंडल करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हमारा है अगला है एल्जेब्रा। तो इस एल्जेब्रा में दो पार्ट होंगे दोस्तों, क्या क्या, एक तो हमारा बात होता है ग्रुप थ्योरी की, किसकी, एक जो होता है वो होता है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए ग्रुप थ्योरी में हम बात करेंगे तो ग्रुप थ्योरी का जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है होमोमॉर्फिज्म से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म से हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ग्रुप में हमको नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार बन रहा है, चाहे हम आईआईटी जेम की बात करें, चाहे गेट की बात करें, चाहे नेट की बात करें, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ तीसरे नंबर की, तो ये बन रहा है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है ना। नेक्स्ट अबेलियन भी बोल सकते हैं, जो कि साइक्लिक में मैंने कंसीडर कर लिया है, एवरी साइक्लिक सब ग्रुप या एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से अबेलियन या साइक्लिक ये हमारा क्या होगा, ग्रुप थ्योरी में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक चीज और आता है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा क्लास इक्वेशन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चौथा जो पॉइंट मैंने बोला वो है क्लास इक्वेशन, ठीक है। तो आपको क्या दिया रहेगा, किसी ग्रुप का ऑर्डर दिया रहेगा और उस ग्रुप के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्लास इक्वेशन आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ से क्लास इक्वेशन बनाना है। तो ये जो चीज है जो मैंने बोला, होमोमॉर्फिज्म मोस्ट, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप हमको मोस्ट है हमारे लिए, ठीक है, और वैसे ही साइक्लिक एंड क्लॉस इक्वेशन। तो ये यदि आप 4 टॉपिक को कवर करेंगे ना, तो समझ लिए आपको ग्रुप थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन जो है अच्छे से बन जाएगा, जो आता है आपके एग्जाम में, चाहे इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना। अब बात करें एल्जेब्रा के दूसरे जो पार्ट है, उसमें कौन सा पार्ट है, रिंग थ्योरी की बात करेंगे। ग्रुप थ्योरी हो गया, अब सेकेंड आता है
रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी में पहले ही हम बात करें रिंग के बारे में, रिंग और सब रिंग, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। रिंग से ही रिंग है या नहीं, और कोई रिंग दे दिया रहेगा और उसका सब रिंग बनाने के लिए चेक करना पड़ता है कि सब रिंग है या नहीं, ठीक है। और दूसरी बात हम बात करें यहाँ का जो मोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं, वो है हमारे पास प्राइम आइडियल या मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, या मैक्सिमल आइडियल। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि रिंग थ्योरी का प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल से आपको कोई भी एग्जाम दिलाएं आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि हम प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल पढ़ते हैं तो आप सभी को इसमें रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल के टॉपिक को पढ़ना अनिवार्य होगा। किसको? रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल, कि कोई भी जो हमारे पास क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल दिया गया हो वह रिड्यूस हो सकता है, दो भागों में टूट सकता है, या इररिड्यूसिबल होगा, या उसको लीनियर फैक्टर में तोड़ नहीं सकते। तो वो जो चीज़ होती है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये दोनों जो टॉपिक है वो अच्छा खासा है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे हम बात करें रिंग थ्योरी के नेक्स्ट और टॉपिक के बारे में, जो कि आता ही है उससे क्वेश्चन, वो आता है, हम बोलें फील्ड से क्वेश्चन आता है। कहाँ से? फील्ड से। फिर बात करते हैं यूक्लिडियन डोमेन होता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ईडी जिसका नाम ईडी से हम बोलते हैं। फिर बात करते हैं पीआईडी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पीआईडी से क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं हम लोग यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से आपका इसका क्वेश्चन आता है, ठीक। अब उसके बाद लास्ट जो है वो आईडी से, इंटीग्रल डोमेन से क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर ये जो क्रम है उन सबको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि कोई यदि फील्ड है, कोई भी हमारे पास कोई फील्ड है तो वह यूक्लिडियन डोमेन होगा, और यूक्लिडियन डोमेन है तो वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा, और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो वो क्या होगा, आइडियल इंटीग्रल डोमेन होगा। लेकिन ऊपर से नीचे जो है डज नॉट इम्प्लाइज, ठीक है, मतलब इंटीग्रल डोमेन है तो वो जरूरी नहीं है कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। तो इस जो क्रम है वो नीचे से ऊपर जो है ऑलवेज इम्प्लाई करता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ से जब हम बात करें रिंग की बात करें तो रिंग के बाद रिंग में ही आपको कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कहाँ से? कॉम्यूटेटिव, जिसको हम बोलेंगे CRU, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। दूसरा ध्यान रखना, यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट यहाँ पे फोकस करना पड़ता है। कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में आपको हो सकता है फाइनाइट दिया गया हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे इनफाइनाइट दिया गया हो, या कुछ नहीं दिया हो। तो आप समझना, जब आपको कुछ नहीं दिया होगा तो आप दो केस बना के सॉल्व करेंगे उसको, फाइनाइट के लिए भी, इनफाइनाइट के लिए भी। दोनों के लिए जब ट्रू होगा तभी हम आगे का जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू समझेंगे, ठीक है। तो रिंग थ्योरी में आपको ये सारे टॉपिक को मोस्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, रिड्यूसिबल, इररिड्यूसिबल, एंड देन फील्ड में, ये सारे फील्ड थ्योरी में, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे गैल्वा थ्योरी से, गैलिस थ्योरी से ज़्यादातर क्वेश्चन एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको गैलिस थ्योरी को भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, उसमें आपको हमने किस में पढ़ा हुआ है, एमएससी में पढ़ा हुआ है, फील्ड एक्सटेंशन, फाइनाइट फील्ड से रिलेटेड फील्ड एक्सटेंशन पढ़े थे हम लोग, और गैलिस थ्योरी पढ़े थे। तो ये चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन मोस्ट बात करें तो मोस्ट ये है, आपको इनको छोड़ना ही नहीं है। रिंग थ्योरी में जब आप बात करेंगे तो रिंग थ्योरी के क्वेश्चन के लिए आप इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं टोपोलॉजी में। तो टोपोलॉजी का क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो टोपोलॉजी की बात करेंगे तो हम फर्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्टनेस की।
ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। कॉम्पैक्टनेस में ही आपको कंटिन्यूटी फंक्शन का यूज करके यहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। दूसरी बात कनेक्टेडनेस, किसकी कनेक्टेडनेस, इसको अच्छे से करना है हमको। फिर आगे बात करें, डेंस सेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहाँ से, डेंस सेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर क्लोज सेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओपन सेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लोज ओपन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमको आएगा। अच्छा, यहाँ टोपोलॉजी में एक चीज़ और पूछा जाता है जो कि ज़्यादातर मैं देखा हूँ सेट एग्ज़ाम में ये आया था क्वेश्चन, नॉर्मल से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन, नॉर्मल स्पेस से रिलेटेड पूछा जा रहा है। मतलब इसके लिए हमको T0, T1, T2 ये जो हमारा स्पेस है वो सबको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, जो कि हम लोग MSc फर्स्ट सेम में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्पेस से क्वेश्चन कहाँ पे आता है, सेट एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और ये बात करें नॉर्मल से रिलेटेड हमको IIT जेम में मिलेगा और गेट में मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। मतलब आपको यहाँ पे T1, T2, T3 और टाइटलाइट जो स्पेस है T थर्ड हाफ, ये जो हमारे पास जो क्या होता है स्पेसेस जो होती है, उन सारे स्पेस का जो यूज़ होगा वो आपका गेट एग्ज़ाम और IIT जेम एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। तो आप लोग जब भी इसकी तैयारी करें तो उसको आप स्पेस को अच्छे से कर लीजिए, सेपरेशन स्पेस जिसका नाम है, उस स्पेस को आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस जब आप गेट और IIT एग्जाम के एग्ज़ाम दिलाएंगे तो वहाँ पे आपको सेपरेटेड सेट की भी बात आती है, तो सेपरेटेड सेट को भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये तो हुआ हमारा कि किसका, टोपोलॉजी का। ठीक है, ये बहुत हमारे लिए क्या हो गया, मेन चीज़ की बात करें, ये जो भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स की CSI नेट एग्ज़ाम दिलाएंगे तो उनके लिए ये जो मैंने टॉपिक बताया बहुत इम्पोर्टेंट है। और इतना यदि वो कर लेता है ना, इतना वो कर लेता है तो वो CSI नेट UGC नेट को अच्छे से क्वालिफाई करने की उसके पास काबिलियत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आप प्रयास करें कि इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से करें, है ना। और दूसरी बात हम बात करें, यदि आप में से होता है कि यदि लीनियर या एलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं बनता है हमसे, तो एलजेब्रा के स्थान पे हम यूज़ कर सकते हैं OD, PD, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन या क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इनमें से हम क्वेश्चन उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं OD में हम क्या पढ़े हैं। ठीक है, OD के लिए हमको क्या पढ़ने की आवश्यकता है और हम क्या पढ़ सकते हैं OD में। ठीक है, तो OD मतलब क्या होता है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ का जो ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से रिलेटेड। कहाँ से, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। कहाँ से, यूनिकनेस थ्योरम। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कहाँ से, ODE में। ठीक है, अब आगे देखेंगे, उसमें हम बात करेंगे जो मोस्टली पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो आ रहा है स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, SLP से मैंने डिनोट कर दिया इसको, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है हर बार। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक है जो कि नॉन होमोजीनस है ना, नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनस। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, होमोजीनस से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब वैसे ही हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर ODE की बात करेंगे, तो यही है, नॉन होमोजीनस और होमोजीनस से क्वेश्चन आपका लगभग बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है। कहाँ से,
स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, कि कोई भी जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और वह जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो स्टेबल है या नहीं है, अनस्टेबल है या स्टेबल है या सैडल पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। तो हमको ये जो 4 टॉपिक हम बात किए, इसको ओडीई का जो 4 टॉपिक है इसको हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीएसआई नेट, गेट और आईआईटी जेम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा और क्या चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना पड़ सकता है जो कि ज़रूरी हो सकता है हमारे लिए। तो वो है सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी। क्या? सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी को पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर ओडी, ठीक है, ऑर्डर ओडी। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ा हुआ है, वैसे सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडी को आपने पढ़ा हुआ है, 12th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो इसको अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। लेकिन इसको नहीं छोड़ना है हमको। एग्जिस्टेंट एंड यूनिकनेस थ्योरम से हर बार हमको क्वेश्चन मिलेगा, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम से हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, नॉन होमोजीनस से क्वेश्चन मिल रहा है, स्टेबिलिटी से क्वेश्चन हमको मिल रहा है ना। हर 1 साल के बाद में आपको स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, किसकी, पीडीई के बारे में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, यहाँ से हम क्या क्या क्वेश्चन हम चुन सकते हैं जहाँ से हमको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो हम लोग देखते हैं, इसका जो है मेनली ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है लैग्रेंज मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। दूसरी चारपिट मेथड से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जा रहा है, चारपिट मेथड से, ठीक है, चारपिट मेथड। तो ये 2 मेथड जो है मोस्टली आपको पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपको हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ठीक है, हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन, और एक और होता है हमारे पास लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हीट इक्वेशन को करना है, वेव इक्वेशन को आपको करना है और लाप्लास इक्वेशन को करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक आता है पीडी में डी अलम्बर्ट थ्योरम, ठीक है। कहाँ पे? यहीं पे जो हीट इक्वेशन की बात हो रहा है ना, वहीं पे आपका क्वेश्चन आएगा, उसी से क्वेश्चन आता है। कहाँ से? डी अलम्बर्ट थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से? पीडी का डी अलम्बर्ट थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं आगे की। तो कॉचीज प्रॉब्लम, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ठीक है। कॉचीज प्रॉब्लम वो फर्स्ट ऑर्डर में भी हो सकता है ना। तो यहाँ से ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ हर बार आपको मिल रहा है फर्स्ट ऑर्डर में, जो कॉचीज प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन आ रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर में मिल रहा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। तो ये आपको लैग्रेंज थ्योरम से क्वेश्चन मिल सकता है, चारपिट मेथड से मिल सकता है, हीट इक्वेशन में आपको बता दिया मैंने, डी अलम्बर्ट थ्योरम से आप आसानी से ट्रीट कर सकते हो क्वेश्चन को, है ना। कॉचीज प्रॉब्लम से आपको एक मिलेगा, है ना। फिर बात करेंगे पीडी में, एक और की बात करते हैं, वहाँ पे आपका आता है पीडी में जो कि आता है जनरल सॉल्यूशन। कहाँ से? जनरल सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है, जो कि जनरल सॉल्यूशन होता है, जिसमें हम लोग बीएससी सेकंड ईयर में पढ़े हैं इसको, जनरल सॉल्यूशन को, है ना। तो बीएससी सेकंड ईयर का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग निकालते हैं ना z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन जो मिलता है और c1 कांस्टेंट, ऐसा कुछ लेके चलते हैं। तो वहाँ से जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन है वो निकालते हैं। दूसरी चीज़ एक हमने पढ़ा हुआ है
कि एम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के एम का क्यूब प्लस एम स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन जो बनता है ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के जो क्वेश्चन निकालते हैं वहाँ से ये बनता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें इसी में, अच्छा ओडी की एक टॉपिक और बात करते हैं। यहाँ पे ओडी का जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओडी का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, जिसमें रॉस्कियन आता है, कहाँ का, जिसमें ओडी का रॉस्कियन जो आता है, ये टॉपिक मैं भूल गया तो इसमें मैं बता रहा हूँ रॉस्कियन अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन आता है, कहाँ से, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ये साथ आपने आप इसको इंक्लूड कर लीजिएगा ओडी में। ये सारे एग्जाम के लिए ये फिक्स है ना, ये सब इसमें आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बारे में। मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस को नहीं बता रहा हूँ अभी, है ना, आपको ये बताया। अब इसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम लोग एक ही मेनली टॉपिक को हम पकड़ेंगे, जहाँ से हम बोले आयलर्स थ्योरम, ठीक है, आयलर्स थ्योरम। ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन COV का जो मोस्ट टॉपिक है वो है आयलर्स थ्योरम। यही हमारा जो थ्योरम ऐसा है जहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आपको क्या पढ़ना है, आयलर्स थ्योरम पढ़ना है, और यहीं से आपको क्वेश्चन अच्छा खासा मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक और आता है, क्या आता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम, ठीक है। एक्सट्रीमम निकालने के, मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने का जो क्वेश्चन होता है वो एक्सट्रीमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे किसका, एक्सट्रीमा, ठीक है। ये चीज, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप इससे 2 टॉपिक कर सकते हैं, आयलर्स थ्योरम एंड एक्सट्रीमा थ्योरम। ये बहुत अच्छा टॉपिक होगा और आपके लिए ये जो है अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, इसमें एक चीज मैंने आपको इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे, जो कि आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि हम लोग MSc 3rd सेम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ का जो कि एक हमको आसान क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है। क्या कि वह जो क्वेश्चन है उसमें आपको बॉन्डेड है ना, फिजिबिलिटी, सामान्य क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, बॉन्डेड है कि नहीं है ना, अनबॉन्डेड है, या आपको पूछा जाता है उसकी जो फिजिबल रीजन क्या है, ये जो पूछा जाता है यहाँ पे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को भी आपको अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि आपको ये सब आप कर लेते हो तो मैं बताऊं आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और चौथा यूनिट बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। ठीक, अब बात आती है यदि हम इसको भी करते हैं तो आप क्यों बता रहा हूँ, आपको टाइम टेकिंग पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें आप टाइम दोगे तो आपको जब आप टाइम दोगे तो पीछे का जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए यदि आप चाहो तो इंटीग्रल इक्वेशन को आप छोड़ सकते हो, यदि आप इसको बनाना चाहो तो इसके लिए मैं आपको टॉपिक बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो है इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है, वो टॉपिक आता है हमारा फ्रेडहोम एंड वोल्टेरा टाइप, फ्रेडहोम ये टॉपिक है, एंड एक और है वोल्टेरा टाइप, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये 2 जो टाइप है हमारे पास, और कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स एंड आइगन फंक्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एंड आइगन फंक्शन, ठीक है, यहाँ से आएगा। और एक लास्ट आता है
जिसमें बोला जाता है रिसोल्वेंट। तो यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फिक्स है, तो ये दो जगह से फिक्स होता है। यहाँ का जो क्वेश्चन है इंटीग्रल इक्वेशन यदि आप करना चाहें तो आपको इन दो जगह को सॉल्व करना है, ठीक है। किसको? रिसोल्वेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड आइगन फंक्शन को आपको अच्छे से करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इससे एक क्वेश्चन ही आता है ज़्यादातर क्लासिकल मैकेनिक्स से, तो 3 नंबर में आएगा या फिर दो नंबर में आएगा, या फिर आपका 4.75 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, CSI नेट में आता है ये क्वेश्चन, है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको पढ़ना क्या है, वहाँ से क्या कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आता है हमारा लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है। क्या आता है? लैग्रेंज इक्वेशन है, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन, है ना। और हम लोग पढ़े हैं 2 डायमेंशन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, यहाँ से क्वेश्चन आता है 2 डायमेंशन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें गेट के एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, ये सब जो है हमने बताया, जो कि आपको IIT जेम के लिए भी, गेट के लिए भी, नेट के लिए भी, ये सारे चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये है कि इन सब में से ही हम टॉपिक चुन के, क्वेश्चन चुन के आपको जो मैक्सिमम जो पास आउट जो होता है वो क्राइटेरिया में आपको आना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सारे सब्जेक्टों को करेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने जो मेन सब्जेक्ट है उसी पे फोकस करना है और उसी में अच्छे नंबर लाते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि हम बात करें रियल एनालिसिस में 65 नंबर का क्वेश्चन आता है, वैसे ही लीनियर में आपको कितना मिलता है, 70 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यदि आप उन्हीं चारों को, उन्हीं दोनों को अच्छे से कर लेते हो तो आपको ज़्यादा इसमें फोकस करने की टेंशन नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप पहले उनको अच्छे से करिए। अब बात करते हैं हम लोग गेट के आगे की टॉपिक पर। तो गेट में आपको पढ़ना होता है, कैलकुलस भी पढ़ना होता है। कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना होता है? स्टोक्स थ्योरम पढ़ना होता है ना। कैलकुलस में हाँ, कैलकुलस में हमको क्या पढ़ना होता है? स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, ये पढ़ना होता है दोस्तों, ठीक है। वैसे ही हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो लीनियर प्रोग्रामिंग को में भी आपको पढ़ना पड़ता है। वो कि आप लोग हम पढ़े हैं सिंप्लेक्स मेथड, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें हम लोग फिजिबिलिटी और रीजन की बॉन्डेडनेस, अनबॉन्डेडनेस, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हम क्या करेंगे, इसमें गेट में पढ़ेंगे, है ना। अब बात करते हैं IIT जेम के लिए हमको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो IIT जेम के लिए हमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको क्वेश्चन पूछा जाता है मॉड ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा कि यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस में, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी जो अधिकतर फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। दूसरी बात वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस जो है कि हम लोग BSc फर्स्ट से पढ़ रहे हैं, BSc फर्स्ट में ही पढ़ते हैं, वेक्टर कैलकुलस आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो वहाँ का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो होगा वो वहाँ पे वेक्टर कैलकुलस में आएगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। और बोले तो यहाँ पे आता है एक डाइवर्जेंस थ्योरम आता है, और कर्ल एंड डाइवर्जेंस, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगा। और एक आएगा ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट यहाँ तक आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेक्टर कैलकुलस में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास टॉपिक थे जिसको मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। और यदि आप सभी को कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और यदि यह वीडियो मेरे को आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले सारे वीडियो आप सभी के पास मिल सके। और यदि आप सभी को कोई कुछ दिक्कत होता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है उससे आप कॉल करके हम मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट।